हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बीसीई से रिलेटेड होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि बीसीई का पेपर कैसा आता है एंड आपको कैसे लिखना है एंड क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सो ये पूरा पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एंड कैसे क्या सारी चीज़ें करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मतलब आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलेगी अगर आप इस वीडियो को 5 या 10 मिनट का, जितना भी मिनट का वीडियो होता है, अगर आप इसको देखते हो तो 100% आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका बीसीई का पेपर होता है ये पूरा थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है? पूरा थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। पूरा थ्योरी आती है इसमें। एंड यहाँ इसमें क्या आते हैं, सी प्लस प्लस के कोड्स लिखने को आते हैं। क्या लिखने को आते हैं? सी प्लस प्लस के कोड्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, तो भैया अब सोचो कि अब तुमको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपना पीओवी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज तुमसे क्वेश्चन पूछा, मतलब तुमको सबसे पहले चीज़ तो तुमको क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन 5, 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं? टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल जो हैं 8 क्वेश्चन हैं एंड उनके ए बी पार्ट करके क्या आता है, ए एंड बी पार्ट करके आपका क्वेश्चन पेपर आता है। इट मीन्स 16 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, ठीक है। आपको करने कितने रहते हैं? 10 करने रहते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन करने रहते हैं एंड उनके ए बी पार्ट करके। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। अब भाई तुम अगर देखो इसमें से 10 के से 10 तुम अटैम्प्ट करते हो तो इतना समझ लो कि भाई आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे है, सुनो अब। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई तुम ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। सबसे पहले सबसे पहले स्ट्रेटजीज़ क्या है हमारी, कि सबसे पहले आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। सपोज़ जैसे आपसे बन रहा है, सपोज़ क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन या डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन और डिफरेंस बिटवीन किसके बीच? डबल ओपी वर्सेस पीओपी। तो ये क्वेश्चन तुमको बन रहा है तो भाई तुम इसको पूरा डिफाइन करो। इट मीन्स सबसे पहले बताओ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। देन इसके बाद इसका क्या लिखो? डिफरेंस लिखो। मतलब इस क्वेश्चन को तुम 3 पेजेस में लिखो जो आपका आरजीबीबी का कॉपी होता है। ऐसा नहीं कि इसको पॉइंट में लिख देना। पॉइंट में नहीं लिखना भाई। पॉइंट में लिखोगे 8-10 पॉइंट लिखोगे, तुमको नंबर 7 में से अच्छा खासा नंबर नहीं मिलेगा, 2-4 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बट अगर तुम सबसे पहले ओपी को डिफाइन करते हो, देन आप पीओपी डिफाइन करते हो, ओओपी डिफाइन एंड पीओपी डिफाइन करते हो, देन उसके बाद डिफरेंस लिखते हो, तो हाई चांसेस है कि तुमको 6 मार्क्स तक मिल सकते हैं। एंड बहुत अच्छा लिख दिया, मतलब बहुत गजब लिख दिया, तो तुमको 7 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। एंड अब हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि भैया बीसीई का जो पेपर है, जो मतलब जून में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत से लोगों का बैक आया था। तो बैक आने का कारण ये है कि भाई उनने ना अच्छे से पढ़ा नहीं, ठीक है। उन्होंने ना अच्छे से पढ़ा नहीं, या तो उनने पेपर में अच्छे से लिखा नहीं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने अभी बीसीई कंप्लीट 1 शॉट डाला है, सुबह 9 बजे डाला था, कंप्लीट रिवीजन इन 2 आवर्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना। एंड मैंने एक वीडियो डाला है टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके मतलब जो पीवाई कीज़ हैं, इनमें ये जो पीवाई कीज़ हैं इनमें से मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे पेपर हैं आपके, देख सकते हो। पीवाई क्यूज नवंबर, जून, दिसंबर, फिर जून, फिर दिसंबर, फिर ये जून 2025। तो मैंने इस वाली वीडियोस पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। तो प्लीज़ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना एंड इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो ये चीज़ें हो गई। एंड अब कोशिश करना कि भाई बीसीई का पेपर जो है आपका, बीसीई के पेपर में क्या करना, बीसीई के पेपर में कोशिश करना एटलीस्ट तुम मिनिमम 20 पेज प्लस लिख के आओ, ठीक है। कितने पेज? 20 पेजेस, 25 प्लस पेज लिख के आओ, ठीक है। एंड कोशिश करना कि ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कर पाओ तुम, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कर पाओ। दूसरी चीज़, हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दे देना। एंड जो जहाँ पे कोड पूछा हो हैंड राइटिंग, वहाँ पे हैंड राइटिंग पे ध्यान देना। जहाँ पे तुमसे कोड पूछा हो तो प्लीज़ कोड लिख देना सी प्लस प्लस का। एंड जहाँ पे डायग्राम पूछा हो तो डायग्राम बना देना, ठीक है। जैसे अब तुमसे पूछा गया है कि सपोज़ कोई एग्जाम्पल जैसे डीबीएमएस का पूछा गया, तो भाई डीबीएमएस का डायग्राम बना देना, ठीक है। या ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम बनाना, जो भी पूछा है, फाइल्स कैसे स्टोर होती है, फाइल सिस्टम, ये सब। तो ये सारी चीज़ें आप कर देना, ठीक है। एंड ये लास्ट पेपर है, टेंशन मत लो, पेपर ईजी आएगा। एंड इतना ध्यान से समझ लो कि आपको मतलब आपको क्या करना है, पेज 1 से पेज जहाँ तक आप लिख पा रहे हो वहाँ तक आपको क्या लिखना है, एकदम सही करेक्ट चीज़ें लिखनी है। जैसे सपोज इनहेरिटेंस पूछा गया, क्या पूछा गया? इनहेरिटेंस।
ठीक है? तो इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले आप इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करो। इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करने के बाद उसके टाइप लिखो, टाइप लिखने के बाद उनको डिफ़ाइन करो एंड उनके डायग्राम बनाओ, ठीक है? तो बाकी भाई अच्छे से लिखना एंड बाकी ऑल द बेस्ट और राइटिंग पे ध्यान देना। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पेपर में जाने से पहले ये वीडियोज़ देख लो, ये टॉप की 2 वीडियोज़ देख लो एंड अगर आपको मतलब स्पेसिफिक वन शॉट देखनी है तो भाई एक वीडियो ये डाला देखो, मैं वीडियोज़ नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4 मतलब यूनिट 4, यूनिट 1 एंड यूनिट 5, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो प्लीज़ अगर हो सके तो तुम लोग अगर देख पाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज़ इसको वॉच कर लो। इसमें तुमको 100% क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बाकी अब मैं बता दूं आपको कि अब आपका लास्ट एग्ज़ाम है, तो थैंक यू एंड हो सके तो ये वीडियोस देख लेना एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपका कल पेपर रिव्यू के साथ, सो थैंक यू।